Hello everyone, welcome to my YouTube channel in which I am teaching you all correct usage of different kinds of tenses, in which we were studying yesterday about correct usage of past indefinite tense, in which we have already studied about 5 rules related to it. And to continue from 6th rule, today we start the session. So पास्ट इंडेफिनिट टेंस का छठवां रूल क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ये हम पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के प्रयोग में 5 नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। छठवां नियम क्या कह रहा है कि टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल के आदतों को व्यक्त करने वाले कामों को व्यक्त करने में होता है। ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे शब्द लगे होते हैं। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कदाचित, ऑफन प्रायः, स्कार्सली मुश्किल से, रेयरली कठिनाई से, वंस ए डे दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, डेली रोज, प्रतिदिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक माह, ऐसे शब्द इसमें लगे होते हैं। तो भूतकाल में जो आदत हो, ऐसा काम जो भूतकाल के आदत को व्यक्त करता है, यानी भूतकाल में ऐसा कोई आदत था, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से व्यक्त करेंगे और ये सभी शब्द उसमें लगे होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इन माई चाइल्डहुड आई ब्लैंक क्रिकेट, अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। ये बीते हुए समय में मेरी आदत को बताता है, यानी बचपन में मैं प्रायः क्रिकेट क्या करता था, खेला करता था। तो ये बीते हुए समय का आदत बता रहा है। यानी पास्ट टाइम के आदत को हम पास्ट इंडेफिनिट से व्यक्त करेंगे। प्रेजेंट टाइम के आदत को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से व्यक्त करते थे। इसी तरह से बीते हुए समय में, भूतकाल में जो आदत थी, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से व्यक्त करेंगे। यानी जब मैं बच्चा था, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब मैं बच्चा नहीं हूं, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मेरी आदत थी, मैं क्रिकेट खेला करता था। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में सूत काता करते थे। गांधी जी की ये आदत थी। गांधी जी अब नहीं है, गांधी जी अब मर गए। बीते समय में जब गांधी जी रहते थे, जब गांधी जी जिंदा थे, तो वे प्रायः दोपहर में क्या करते थे, सूत काटते थे। तो इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब भरा, इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट का यानी V2। जैसा मैंने पीछे बताया था, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब ही हमें भरना होता है, इसी से टेंस जो है चलता है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बीते हुए आदतों को बताने में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब दूसरे प्रयोग की ओर, अगला प्रयोग हमारा 7 नंबर का प्रयोग, आफ्टर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसे शब्द जब रहेंगे तो इन शब्दों के साथ प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, यही वह समय है जब वह बस स्टॉप के लिए निकली या चली। तो क्या है ये, इट इज टाइम रहे या इट इज हाई टाइम रहे या इट इज अबाउट टाइम रहे, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रयोग की ओर, फॉर सम एक्शंस गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम, भूतकाल में किसी काम के जारी रहने को बताने में। यानी भूतकाल में जब कोई काम चल रहा होता है, वैसे काम को हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। जैसे वाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, जब उसने खाना खाया मैंने एक किताब लिखा। दो काम एक साथ हो रहे हैं, वह खाना बना रही थी और मैं किताब लिख रहा था। जब वह खाना बना रही थी, मैं उस समय किताब लिख रहा था। वाइल दे प्लेड वी स्टडीड, जब वे लोग खेले हम लोगों ने अध्ययन किया। दो काम एक साथ चल रहा था, वे लोग खेल रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे। ऐसे काम को भी हम पास्ट
इंडेफिनिट टेंस से व्यक्त करेंगे। अब अगला रूल नंबर 9, 9वां प्रयोग क्या कहता है, when any action is going on in past time and a new action happened during it, then past continuous is used for continuous work and past indefinite for new work। ये रूल क्या कह रहा है, ये प्रयोग क्या कह रहा है कि जब भूतकाल में कोई काम चल रहा हो, जारी हो, और उसी बीच कोई नया काम घटित हो जाए, भूतकाल में कोई काम चल रहा था, इसी बीच में एक नया काम जो है घटित हो जाता है, तो जो काम चल रहा है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो नया काम घटित होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। इसको ध्यान रखना है। भूतकाल में कोई काम चल रहा है, उसी काम के बीच एक नया काम घटित हो जाए, तो जो काम लगातार चल रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त होगा, और जो काम नया होगा, घटित होगा, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखें। While I was reading, electricity went out। जब मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत देर से पढ़ रहा था, मेरे पढ़ने का काम बहुत देर से चल रहा था, बिजली चली गई। बिजली जो गई वह अचानक घटना है। मैं बहुत देर से पढ़ रहा था और बिजली अचानक चली गई, यानी एक लंबे काम के बीच में एक नया काम हो गया। एक काम चल रहा था और उसी काम के बीच में एक नया काम घटित हो गया, यानी मैं पढ़ रहा था और तभी बिजली अचानक क्या हो गई, चली गई। तो ऐसे केसेस में, नए काम में हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, और जो काम देर से चल रहा था, कंटिन्यू था, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगा है। जब मैं पढ़ रहा था, बिजली चली गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस रूल को हमें आसानी से समझना है, इसको ध्यान में रखना है कि जब ऐसा वाक्य दिया हो जिसमें कोई काम चल रहा है और बीच में कोई नया काम घटित हो जाता है, तो ऐसे काम में जो काम देर से चल रहा है, कंटिन्यू है, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, और जो काम बीच में घटित होता है, नया काम होता है, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। शी वाज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। जब उसके पति आए वह भोजन पका रही थी, यानी भोजन बहुत देर से वो पका रही थी, इसी बीच में अचानक उसके पति आ गए। तो काम कौन देर से चल रहा था, भोजन बनाने का काम देर से चल रहा था, उसके पति अचानक उसी बीच में आ गए। यानी जब कोई काम लगातार चल रहा है, उसके बीच में कोई नया काम घटित हो जाता है, तो जो काम देर से चल रहा है, लगातार जारी है, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, और जो काम नया घटित हो गया उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखें, शी वाज कुकिंग, हर हस्बैंड केम, यहां भरने के लिए देगा या यहां भरने के लिए देगा। तो यहां भरने के लिए अगर देगा तो हम लोग कंटिन्यूअस का वर्ब इसमें भरेंगे, और यहां अगर भरने के लिए देगा तो हम V2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, ये नया काम हो रहा है। क्लियर है ये भी। अब अगले 10 नंबर रूल की ओर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 10वां प्रयोग क्या है, तो जब दो घटनाएं, व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट टाइम, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर अर्लियर एक्शन एंड पास्ट इंडेफिनिट फॉर लेटर एक्शन। ऐसा प्रायः आप लोगों ने ट्रांसलेशन भी बनाया होगा, बहुत सारा ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट का इस पर लोग बनाते हैं। तो जब भूतकाल में दो काम घटित हो, भूतकाल में दो काम हुआ, पहले जो काम समाप्त होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे कि जब भूतकाल में दो काम घटित हो, तो जो पहले समाप्त होगा काम, उसमें हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का क्या है, हैड प्लस V3 लगता है, और जो काम बाद में होगा उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, यानी S प्लस V2 इसमें लगेगा। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, इसमें हैड प्लस V3 लगेगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। कौन काम पहले हुआ, पहले रोगी मर गया, तब जाके डॉक्टर आए, नहीं तो डॉक्टर क्या करते, पेशेंट को बचा लेते। तो काम जो है पहले घटित हुआ, उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो द पेशेंट, अगर भरने के लिए यहां खाली स्थान दे दे
तो आपको भरना है हैड डाइड। बिफोर द डॉक्टर केम, अगर यहां दे तो हमें भरना है V2। समझ में आ रहा है कि जो काम, दो काम जब भूतकाल में हो, कौन काम पहले पूरा हुआ? जो काम पहले पूरा हो गया उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो काम बाद में होगा उसमें हम पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब भरेंगे। तो रोगी के, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी मरने का काम पहले हुआ, डॉक्टर के आने के बाद काम बाद में हुआ, इसलिए रोगी मर चुका था में हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का वर्ब भरेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर बाद में आए हैं तो डॉक्टर केम, डॉक्टर के बाद V2 भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे? हैड प्लस V3 भरेंगे। इससे प्रायः क्वेश्चन आता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। रोगी के आने के, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब सेकेंड एक एग्जाम्पल देखते हैं। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। चोर के भागने का काम पहले हुआ तब पुलिस पहुंची है, अदरवाइज चोर तो पकड़ ही लिया जाता। तो काम क्या हुआ जी? चोर पहले भाग गया, इसमें हम क्या करेंगे? हैड प्लस V3 लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट का ये एग्जाम्पल है। जो काम पहले खत्म हुआ उसमें हम हैड प्लस V3 लगाएंगे, और बाद में पुलिस आई है, जो काम बाद में हुआ है उसमें हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर भरने के लिए देगा तो हमें इसमें सावधानी बरतनी है, और इसमें यह ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ है भूतकाल में उसमें हम पास्ट परफेक्ट का रूल लगाएंगे, यानी हैड प्लस V3 भरेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसमें हम V2 का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस उसमें लगेगा, तो क्रिया दूसरे रूप में रहेगी।